थोड़ी देर बाद आपने पढ़ाई खत्म की, आप जाकर के अपने माहौल में मिल जाते हैं, अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन कर लेते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ज्वाइन कर लेते हैं और उनका दिमाग वहीं तक घूमेगा, उसी के आसपास, उसी के नियर अबाउट आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछेंगे। दैट्स क्लियर कि सर मैंने पूर्वावलोकन खत्म कर लिया, मैंने लूसेंट पूरी एग्जाम को जो फोबिया है वो फोबिया यहीं पे खत्म करके जाइएगा फ्रेंड्स। एग्जाम सेंटर में फोबिया मत खत्म करिएगा। द मोर यू ब्लीड इन द ट्रेनिंग there are very less chances to bleed in the war. Hello everybody, this is me Altumas Mansoori and you are watching Educator Altumas. So my friends, आज आपसे एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी है। दोस्तों एक कॉन्सेप्ट है इंडियन आर्मी का, जो कि हमारी आर्म फोर्सेस हैं, उनकी ट्रेनिंग सेशन में उनके जो सार्जेंट्स होते हैं, उनके जो कमांडिंग ऑफिसर होते हैं, वो अपने कैडेट्स से यही बोलते हैं, द मोर यू ब्लीड इन द ट्रेनिंग देयर आर वेरी लेस चांसेस टू ब्लीड इन द वॉर। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब जितना ज़्यादा आप अपनी ट्रेनिंग में खून बहा लेंगे, बहुत कम चांसेस हैं कि वॉर में, जो कि रियल वॉर है, आपको उतना कम वहाँ पे खून बहाना पड़ेगा। जी हाँ फ्रेंड, सो इस बात से मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूँ कि जो हमारा एग्ज़ाम है, जो कि कुछ ही चंद दिनों में हमारे सामने है, एग्ज़ाम एक वॉर है एंड वी आर द फाइटर्स, और पेन हमारा AK-47 है। सो माय फ्रेंड्स, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने की घर पे कर लेंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप अटेंड करेंगे, 2000 क्वेश्चन, 4000 क्वेश्चन, आप जितने भी क्वेश्चन अटेंड कर लेंगे, दैट विल गिव यू एज इन योर एग्जामिनेशन। सो माय फ्रेंड्स, आपसे मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपको अभी से ज़्यादा जितना पॉसिबल हो सके उतने क्वेश्चंस लगाने हैं। सर मैं क्वेश्चंस कहाँ से लगाऊं? क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व करने हैं, पूर्वावलोकन घटना चक्र के क्वेश्चंस क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। इतना ज्यादा सॉल्व करना है कि ये क्वेश्चन क्या हो जाए, रट जाए। जी हाँ फ्रेंड्स, इतना ज्यादा इनको सॉल्व करना है कि क्वेश्चन हमें क्या हो जाए, रट जाए, हमारे लिप पे हो। जब हम एग्जाम में उतरे तो हमें ऐसा ना कहीं से फील हो कि ये शायद पढ़ा नहीं है, ये दिमाग में है नहीं, ठीक है। वहां पे बस अपना पेन लेकर के टूट पड़ना है क्वेश्चंस के ऊपर। बात समझ में आ रही है ना? और इतनी ज्यादा जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाएंगे ना, तो आपको यही लगेगा ना कि यार ये तो घर की मुर्गी दाल बराबर है, हो रहा है हमसे, सब बनना है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लग रहा है कि मुझे कहीं और से आ गया, दूसरी दुनिया से आ गया, है ना। और फिर अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो वो आप ही के लिए नहीं, वो सबके लिए है, तो उस पर आप दिमाग ना लगाइए, है ना। वो कट ऑफ अप एंड डाउन हो जाएगा, उसकी टेंशन नहीं है। फिर माय फ्रेंड्स, दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप बोलते हैं ना कि सर मैंने पूर्वावलोकन खत्म कर लिया, मैंने लूसेंट पूरी रट डाली है। चलो ठीक है, आई एक्सेप्ट कि आपने लर्न कर लिया है और आपने रट डाली, आपको पूरे ओके हो गया, ठीक है, आपको वर्ड टू वर्ड सब कुछ तैयार है। अगर ऐसा ही है तो आप जस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा करके देख लीजिए और ठीक शेड्यूल बनाइए कि जैसे एग्जाम वहां पे कंडक्ट कराया जाएगा वैसे आप देंगे, ठीक है। और अपने आप को टेस्ट कर लीजिए, करंट अफेयर क्वेश्चन को हटा देना। आप समझ रहे ना? उसी दिन आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी का स्तर क्या है, आप एक्चुअल में कहाँ लाई कर रहे हैं। बस समझ रहे ना? तो जो एग्जाम का जो फोबिया है, वो फोबिया यहीं पे खत्म करके जाइएगा फ्रेंड्स। एग्जाम सेंटर में फोबिया मत खत्म करिएगा। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि अरे तैयार तो है, मैं एग्जाम में डायरेक्ट जाकर के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, प्रैक्टिस से क्या होता है, प्रैक्टिस तो ये ठीक है, जब तैयार है तो क्या हुआ। ऐसा नहीं है, समझ रहे हो ना? क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है, पूछने का ढंग क्या है, क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, आप ये देख करके जाइए। और ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मिलेगा, इसके अलावा किसी टेस्ट सीरीज में नहीं मिलेगा, ये बात आप लिख लो, ठीक है। तो उसी दिन उसी टाइम से आपके जो भ्रम है दिमाग में, स्टीरियोटाइप बन गया है, वो सब टूट जाएगा वहीं पे। और फिर मैं कह रहा हूं आपको, मोर प्रैक्टिस एज वेल एज पॉसिबल, जितने ज्यादा पॉसिबल हो सके उतने क्वेश्चन अटेंड करने की कोशिश करिए। समझ रहे ना? और कौन से क्वेश्चन लगाने हैं आपको, फिर बता रहा हूं मैं। यूपीपीएससी जो कि आयोग है, वो बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराता है, वीडियो का भी कराता है, एपीएस का भी कराता है। आप उनके सारे एग्जाम के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है आप उठा के रख लीजिए, बस उनका दिमाग वहीं तक घूमेगा, उसी के आसपास, उसी के नियर अबाउट आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछेंगे। दैट्स क्लियर, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? सो आपको इतना ध्यान देना है, समझ रहे ना? और आप भ्रम में मत रहिए। और आपका भ्रम है तो भ्रम को यहीं पे तोड़ के जाइए, क्लास में वहां पे तोड़ेंगे जाके, फिर पता नहीं वैकेंसी कब आएगी। आप इस बात को ध्यान दीजिएगा, है ना? सत्य थोड़ा कटता होता है, लेकिन सत्य एक्सेप्ट करना भी चाहिए।
इमोशनल नहीं होना है कि अरे ठीक है हो जाएगा कर लेंगे, समझ रहे ना। और तीसरी जो चीज आज मैं बहुत अहम चीज बताने जा रहा हूं वो ये है कि आपका सारा पढ़ा लिखा बेकार हो जाता है। कब? जैसे ही आप पढ़ते हैं और पढ़ने के जस्ट थोड़ी देर बाद आपने पढ़ाई खत्म की, आप जाकर के अपने माहौल में मिल जाते हैं, अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन कर लेते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ज्वाइन कर लेते हैं और उनके साथ मस्ती मजाक ये सारी चीजें करने लग जाते हैं। ठीक है, जो चीजें आपने पढ़ी थी वो सबकॉन्शियस में नाट जा करके वो क्या हो जाएंगी, धीरे धीरे वाइप आउट हो जाएंगी। मेमोरी है ना। तो आपको आइसोलेशन भी बहुत जरूरी है। आप एग्जाम के पहले, एग्जाम के ड्यूरेशन टाइम में आपको थोड़ा सेपरेट रहना होगा, आपको अकेले बैठना पड़ेगा, आपको बैठ करके एक एक चीज हजम करनी होगी। जो चीज आपने पढ़ा है आंख बंद करके मनन कीजिए, क्या क्या चीजें दिमाग में क्लियर हो रही हैं। बात समझ रहे हो ना। आइसोलेशन इज अ नेसेसरी फॉर यू मैन, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। समझ रहे हो ना बातों को। तो ये चीजें आप करिए। चौथी चीज जो कि बहुत ज्यादा अहम है, वट एवर यू हैव रीड जस्ट रिवाइज देम, रिवाइज इट मल्टीपल ऑफ टाइम, जितना पॉसिबल हो सके। घूम के फिर करके किधर से भी आ रहे हो एक बार पन्ना उठा के देख लो, अच्छा 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 ठीक है ठीक है ठीक है। फिर रिकॉल करने की कोशिश करो, जो पॉइंट स्लिप हो जाए उसी पॉइंट को जाकर के खोल के देख लो, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। बात समझ रहे हो ना। दिस इज द वे ऑफ द रियल प्रिपरेशन, है ना। आपको, आपने जो पढ़ा है आपको दिमाग में रिटेन करना होगा, हजम करना होगा, कंसोलिडेट करना होगा। सो दोस्तों यहीं से मैं वीडियो को एंड करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आऊंगा, सो स्टे ट्यून्ड। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू अ लॉट। थैंक यू।